गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स की तरफ चले थे। अकाउंटिंग वाउचर्स की जितनी भी जर्नी थी लाइक कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, सेल, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे और उस पर कुछ क्वेश्चंस था, प्रैक्टिकल को हम लोग बना चुके थे। अब जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं कुछ वाउचर्स का नाम है इन्वेंट्री वाउचर्स। कौन सा वाउचर्स? इन्वेंट्री वाउचर्स। इन्वेंट्री वाउचर्स। अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं। तो आप ये जान लें कि इन्वेंट्री वाउचर्स वैसे वाउचर्स को कहते हैं जहां पर हम अपने इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक के हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। जहां पर हम स्टॉक के एक एक मूवमेंट को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं थ्रू वाउचर्स। किसके जरिए? वाउचर्स के जरिए। लेकिन जब भी हम इन्वेंट्री वाउचर्स में एंट्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन चूंकि अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर हम इन्वेंट्रीज के मूवमेंट को क्यों रिकॉर्ड करना चाहते हैं। देखिए, इन्वेंट्री के मूवमेंट को रिकॉर्ड करने का सबसे बड़ा कॉज ये है कि हम ये चाहते हैं कि मैंने अगर किसी चीज का ऑर्डर दिया या मेरे पास किसी चीज का ऑर्डर आया तो वो कब आया, किस चीज का ऑर्डर आया, अब मैंने उसको माल भेजा तो कब भेजा, किस ऑर्डर के अगेंस्ट माल भेजा, अगर माल भेजा गया तो क्या भेजने के बाद भी कुछ उसमें कुछ टूटा फूटा प्रोडक्ट निकल गया तो क्या उसने मेरे को वापस माल किया। तो इन सभी चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी मेनली हम लोग इन्वेंट्री वाउचर्स में स्टॉक को ट्रैक करते हैं, ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अगर दिन भर में मेरे पास 10 कस्टमर्स 10 बार ऑर्डर दे रहा है तो मेरे पास 10 बार ऑर्डर आया है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 10 ऑर्डर का माल उसको एट द टाइम भेज दें, या अगर भेज रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि पहला वाला ऑर्डर का ही माल भेजा जाए, हो सकता है दूसरे वाले ऑर्डर का माल भेज दिया गया है। तो उस पोजीशंस पे हम क्या करते हैं कि अपने गुड्स के एक एक मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। क्या करते हैं? एक एक मूवमेंट को ट्रैक करते हैं कि ऑर्डर कब आया, ऑर्डर के अगेंस्ट माल भेजने का ड्यू डेट कब का था, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं किस वाउचर्स में? इन्वेंट्री वाउचर्स में। इन्वेंट्री वाउचर्स भी 8 होते हैं। पहला परचेज ऑर्डर, दूसरा सेल्स ऑर्डर, तीसरा रिसीव नोट, चौथा डिलीवरी नोट, पांचवा रिजेक्शन इन, छठा रिजेक्शन आउट, सातवां फिजिकल स्टॉक और आठवां स्टॉक जर्नल। ये 8 वाउचर्स के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे जैसा कि हमने अकाउंटिंग वाउचर्स पढ़ा था, और उसका उपयोग करते हुए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग का जो अकाउंटिंग वाउचर्स होता है वो टैली में बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इन्वेंट्री वाउचर्स को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले ये कि कैसे एक्टिवेट करेंगे, उसके पहले हम जान लें कि कौन कौन सा वाउचर्स होता है। पहला वाउचर्स होता है परचेज ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं पीओ। यानी कि जब आप कभी किसी से माल खरीदने के लिए, परचेज मतलब खरीदना, माल खरीदने के लिए ऑर्डर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑर्डर लगा रहे हैं, कि ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज ऑर्डर में, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब आप माल परचेज करते हैं तो किससे करते हैं? किसी न किसी सप्लायर से। तो भैया परचेज करने के लिए ही ना ऑर्डर लगा रहे हैं, तो ये ऑर्डर किसको देंगे? सप्लायर को। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब आपने ऑर्डर लगाया, मान ली उस ऑर्डर का ऑर्डर नंबर था, मान लो मैं राम को ऑर्डर लगा रहा हूँ, इसमें लिख दिया R001। ये ऑर्डर नंबर क्या है? 1 है। पहली मतलब ऑर्डर लगाया जा रहा है किसको? राम को। अब जब आपने ऑर्डर लगाया तो ऑर्डर
ऑर्डर के अगेंस्ट आपके पास माल आएगा या आपके पास से माल जाएगा? आएगा। वेरी गुड। यानी स्टॉक रिसीव करेंगे, उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे रिसीव नोट RM। मान लें आपने ऑर्डर दिया था 100 पीस का, रिसीव भी आपने किया 100। देखिए अभी तक फाइनल बिल नहीं बना, सब चालान पे काम हो रहा है। किस पे? चालान पे। फाइनल बिल जब बनेगा तो उसकी एंट्री हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स में पढ़ेंगे। जब अकाउंटिंग वाउचर्स में फाइनल बिल की एंट्री को मारेंगे तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अभी तक ये दो वाउचर्स में जब हम एंट्री करेंगे तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लिया जाए 100 पीस में से कुछ पीसेस टूटा फूटा खराब बर्बाद निकल गया, तो उसको आप अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे? तो वापस करेंगे या वापस आएगा? वापस करेंगे। यानी कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं चीजों को, तो रिजेक्शन इन होगा या रिजेक्शन आउट? रिजेक्शन आउट। तो उस एंट्री को कहां रिकॉर्ड करेंगे? रिजेक्शन आउट, इसको बोलते हैं RO। मान लो 5 पीस रिजेक्शन आउट हो गया। तो ये जो 3 वाउचर्स हैं, ये 3 के 3 इन्वेंटरी वाउचर्स हैं। कैसे वाउचर्स हैं? अब फाइनली जो बिल बनेगा वो कितने पीस का बनेगा? 95 पीस का। तो उसकी एंट्री आप कहां करेंगे? परचेज वाउचर यानी कि F9 कितने पीस का? 95। जब तक इस वाउचर्स में आप एंट्री नहीं करेंगे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार नहीं हो। तो देखिए ये 3 चीजों का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली किसको कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपने स्टॉक के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रैकिंग नंबर। क्या इंपॉर्टेंट होता है? ट्रैकिंग नंबर। मान लीजिए ये ऑर्डर आज दिया गया, आज दूसरा ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। मान लो मान लो एक ही ऑर्डर है, एक एग्जांपल मैं मान लेता हूं, चलो दूसरा लेता हूं R002। इसका ऑर्डर था 150 पीस, मान जो रिसीव हो रहा है वो 100 पीस हो रहा है। ऑर्डर कितने पीस का था? कितना पीस आ रहा है? 100। रिजेक्शन ऑफ कुछ नहीं हुआ, अभी फाइनल बिल भी नहीं बना है। ऑर्डर कितने पीस का दिया गया था? चलो अगले टाइम फिर इसी ऑर्डर के अगेंस्ट, जो ये ऑर्डर था इस ऑर्डर के अगेंस्ट ही हमारा आया, इसी ऑर्डर के अगेंस्ट बचा हुआ क्वांटिटी मेरे को वापस मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा ऑर्डर तो वही था, लेकिन भेजने का टर्म कितनी बार हो गया? 2 बार। यानी कि मेरे उसी ऑर्डर के अगेंस्ट जो सप्लायर ने माल भेजा है वो कितनी बार भेजा है? 2 बार। ध्यान दीजिएगा ऑर्डर नंबर चेंज होगा क्या? नहीं। लेकिन माल आने का जो ट्रैकिंग नंबर होगा वो क्या होगा? चेंज होगा। ये जो ट्रैकिंग नंबर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? चालान नंबर। ट्रैकिंग नंबर 1। बट ऑर्डर नंबर R002 ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ट्रैकिंग नंबर 2, क्योंकि माल दूसरी मर्तबा आ रहा है। तो ऑर्डर की एंट्री जब भी मारेंगे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि वहां पर आपको ये देखना है कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमारे पास पूरा माल आ गया है या आधा आया है। अगर माल को 2 बार करके भेजेगा तो ट्रैकिंग नंबर 1, ट्रैकिंग नंबर 2, बट ऑर्डर नंबर तो वही रहेगा। अगर ये 3 बार करके भेजा तो ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2 और ट्रैक नंबर 3। अब मान लिया जाए कि रिजेक्शन आउट होना है, मतलब कुछ प्रोडक्ट डैमेज निकला। अब बोलेगा ना भाई किस ट्रैकिंग का माल आपको डैमेज निकला है? आपने किस ट्रैकिंग के माल में गड़बड़ी पाया, आप उसी माल को ना वापस करोगे। तो मान लो मैंने बोला ट्रैकिंग नंबर 2 का माल गड़बड़ाया, तो रिजेक्शन आउट अगर हम 50 पीस कर दें तो किस ट्रैकिंग का? 2 नंबर, ट्रैकिंग नंबर 2 का। अब जो फाइनल बिल बनेगा वो कितने पीस का बनेगा? 100 पीस का, जिसका ऑर्डर नंबर क्या था? R002 और जिसका ट्रैकिंग नंबर क्या था? T001।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रैकिंग गड़बड़ाएगा तो सारी चीजें गड़बड़ाती हुई चली जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रैकिंग गड़बड़। आप भी ध्यान देना, आप Amazon से शर्ट मंगा रहे हैं, एक दिन में 2 दिन में 4 बार ऑर्डर किया, तो आप Amazon पे ट्रैक करते हैं ना ऑर्डर नंबर के जरिए कि ये माल पहुंचा कहाँ, किस ऑर्डर के अगेंस्ट माल आपके पास आ रहा है। सेम चीज यहाँ पे किस ऑर्डर के अगेंस्ट माल आ रहा है। माल आ रहा है तो पहली बार आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है, तो अगर उस ऑर्डर के अगेंस्ट 4 बार माल आएगा तो 4 बार ट्रैकिंग नंबर चेंज होगा। क्लियर है बात? तो ये जो 3 वाउचर्स हैं, परचेज ऑर्डर, रिसीप्ट नोट और रिजेक्शन आउट, ये सारे हम लोग चालान पे काम करते हैं, और ये जो है ये फाइनली परचेज वाउचर है जिसका इफेक्ट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़ेगा। जब परचेज ऑर्डर है तो सेल्स ऑर्डर भी होगा। जब आप माल खरीदने का ऑर्डर देते हैं तो माल बेचने का भी तो ऑर्डर आपके पास आएगा। आपने ऑर्डर दिया परचेज के लिए, अगले के लिए वो क्या है? सेल्स ऑर्डर, यानी कि वो इंची को कहां रिकॉर्ड करेगा? सेल्स ऑर्डर। यानी कि एसओ। जब सेल्स ऑर्डर आया तो ये माल डिलीवर करेगा या रिसीव करेगा? डिलीवर। तो इंची कहां होगा? डिलीवरी नोट। जब माल आपने वापस किया, मतलब माल आपने जब भेजा तो माल उसके पास से वापस आएगा या आप वापस दीजिएगा? वापस आएगा। यहाँ रिजेक्शन और यहाँ क्या होगा? फाइनली जो बिल बनेगा वो किसका बनेगा? ये जो वाउचर है वो कौन सा वाउचर है? अकाउंटिंग वाउचर। और ये 6 के 6 जो हो गए वो कौन से वाउचर्स हो गए? इन्वेंटरी वाउचर्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो 6 इन्वेंटरी वाउचर्स के बारे में हम लोगों ने अभी जाना है। अभी इस पे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? अब सबसे बड़ी चीज होती है सर, आपने कहा कि इन्वेंटरी वाउचर्स जितने भी होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? टू एक्टिवेट इन्वेंटरी वाउचर्स, गो टू ट्रांजैक्शंस, then press F10, then enable inventory वाउचर। यानी कि इन्वेंटरी वाउचर्स को इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें कहां जाना पड़ेगा? ट्रांजैक्शंस के ऊपर। देन उसके बाद क्या प्रेस करेंगे? F10। देन उसके बाद क्या करेंगे? इनेबल इन्वेंटरी वाउचर्स। अब जितने भी इन्वेंटरी वाउचर्स को इनेबल करना होगा वो बारी बारी से करेंगे, एक बार में सब इनेबल नहीं करेंगे। पहले इसको करना है तो यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, इसको यस करेंगे, फिर इसको करना है, फिर यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, फिर इसको यस करेंगे। बारी बारी से हमें 6 के 6 वाउचर्स को क्या करना पड़ेगा? इनेबल करना पड़ेगा। ये समझ में आया? दैट इज योर इन्वेंटरी वाउचर्स। इन्वेंटरी वाउचर्स उसको कहते हैं जहां पर गुड्स के एक एक मूवमेंट को क्या करते हैं? रिकॉर्ड किया जाता है। इज इट क्लियर?